सभी का एससीसी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पोटका पहुंची डीसी विजया जाधव के साथ प्रशासनिक टीम 9वीं व 10वीं की कक्षा के मासिक मूल्यांकन केंद्रों का किया निरीक्षण के दौरान छात्रों की कॉपियों को भी डीसी ने देखा। परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोविंदपुर में टाटा मोटर्स के रिटायर्ड कर्मचारी समेत 2 घरों में चोरी, नकद जेवरात समेत लाखों की संपत्ति पर अपराधियों ने किया हाथ साफ। पुलिस की कार्यशैली पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। चोरी की यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में हो चुकी है कैद। एवीएम कॉलेज में मनाया गया एनसीसी दिवस। सिटी एसपी के विजय शंकर रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। इस मौके पर एनसीसी के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। सिटी एसपी ने कहा, एनसीसी के छात्रों में होता है कभी हार नहीं मानने का जज्बा। आइए बात करते हैं पोटका में डीसी विजया जाधव द्वारा 9वीं व 10वीं के परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण की। जिला उपायुक्त विजया जाधव, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, एसडीओ धालभूम पीयूष सिन्हा द्वारा मंगलवार को मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। एसडीओ धालभूम एवं एसडीओ घाटशिला की निगरानी में परीक्षा आयोजित की जा रही है। पोटका प्रखंड में मासिक मूल्यांकन परीक्षा के विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची उपायुक्त विजया जाधव, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल द्वारा परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं एवं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए शुरू किए गए 3 दिनों की मासिक मूल्यांकन परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 149 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई है। छात्रों के मन से परीक्षा का भय दूर हो तथा बोर्ड परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, इसके मद्देनजर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति तथा दोनों एसडीओ की निगरानी में परीक्षा आयोजित की जा रही है। हल्दीपोखर पोटका में 9वीं व 10वीं के मासिक मूल्यांकन परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम पीयूष सिन्हा, सभी बीडीओ और सीओ एवं कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा भी 2 पालियों में आयोजित परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन सुनिश्चित करने को लेकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। आइए बात करते हैं गोविंदपुर में टाटा मोटर्स के रिटायर्ड कर्मचारी समेत 2 घरों में हुई चोरी की। गोविंदपुर में टाटा मोटर्स के रिटायर्ड कर्मचारी समेत 2 घरों में चोरों ने बीती रात नकद और जेवरात समेत लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति पर हाथ साफ किया। पूरी घटना को सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की छानबीन शुरू कर दी है। शहर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने पुलिस लापरवाही की पोल खोलकर रख दी, जहां छोटा गोविंदपुर स्थित पटेल नगर के रोड नंबर 4 के 2 घरों को चोरों ने एक के बाद एक निशाना बनाया और नकद जेवरात समेत लाखों रुपए की संपत्ति चोरी की और फरार हो गए। चोरी की यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। मामले की जांच कर रही पुलिस उसी आधार पर चोरों की शिनाख्त करने में जुट गई है। घटना रात के 12:30 और 1 बजे के बीच की है। चोरों ने टाटा मोटर्स के रिटायर्ड कर्मचारी मुरलीधर मिश्रा के अलावा उनके पीछे रहने वाले रामचंद्र शर्मा के घरों में एक-एक कर धावा बोला। मुरलीधर मिश्रा के घर नकद और जेवरात सहित अन्य सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरी गए सामानों की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच आंकी जा रही है। इसके अलावा रामचंद्र शर्मा के मकान के किराएदार के घर से भी नकद और जेवरात सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली गई। घर वालों के मुताबिक करीब 1.25 लाख की संपत्ति की चोरी हुई है। घटना की जानकारी घर वालों को तब मिली जब सुबह उन्होंने देखा कि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जबकि अलमीरा का लॉक टूटा हुआ है। जांच करने पर घर से नकद और जेवरात के अलावा अन्य सामान गायब पाए गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गोविंदपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अलग अलग सीसीटीवी के फुटेज को देखकर लगता है कि चोर आसपास के 4-5 घरों को निशाना बनाने की फिराक में थे। हालांकि वे 2 घरों में ही चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल हो पाए। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है और पुलिस के प्रति रोष है। अब देखना है कि पुलिस कब तक मामले का खुलासा करती है। आइए बात करते हैं एडीएम कॉलेज में मंगलवार को मनाए गए एनसीसी दिवस कार्यक्रम की।
गोलपुरी स्थित एबीएम कॉलेज में मंगलवार को एनसीसी दिवस मनाया गया। इस मौके पर एनसीसी के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सिटी एसपी के विजय शंकर रहे। उन्होंने एनसीसी के छात्रों के बीच मोटिवेशनल स्पीच दिया और उत्साहवर्धक बातें कही। अपने छात्र जीवन की यादें एनसीसी कैडेटों के बीच साझा की और बताया कि छात्र जीवन में वे एनसीसी से जुड़े रहे। हालांकि वे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे छात्र नहीं थे, बावजूद इसके एनसीसी से उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और उन्होंने अपने सतत प्रयास से वह मुकाम हासिल किया जो एक प्रतिभागी के लिए काफी कठिन होता है। उन्होंने बताया कि चेन्नई से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने आईपीएस की तैयारी शुरू की थी। 2012 से ही उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की। इस बीच बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में उनका चयन कर लिया गया, लेकिन वहां उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने 2015 में बीएसएफ की नौकरी छोड़ दी और फिर से अपने लक्ष्य को पाने की तैयारियों में जुट गए। महज 2 वर्षों के बाद ही वे आईपीएस बन गए। उन्होंने एनसीसी के छात्रों को नसीहत दी कि बहुत बार हारिए, लेकिन हार कभी नहीं माने और अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़े। उन्होंने बताया कि हार उनके जीवन में प्रेरणा साबित हुई है। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य ने कहा कि आमतौर पर नवंबर के अंतिम रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ व्यस्तता की वजह से इसे मंगलवार को ही मनाया गया। उन्होंने बताया कि एनसीसी के छात्रों में एक जज्बा होता है जो उनके भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। उन्होंने बताया कि एनसीसी के बच्चों में गजब का उत्साह है, उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है। सिटी एसपी का कार्यक्रम में पहुंचना और एनसीसी के छात्रों को मोटिवेशनल स्पीच देना एक उत्साहवर्धक और प्रशंसनीय कार्य है। आज हम लोग एनसीसी डे का कार्यक्रम आयोजित किए थे। ऐसे ये कार्यक्रम रविवार को या नवंबर महीना के अंतिम रविवार को मनाने की प्रथा है, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण और कुछ दूसरी व्यस्तता होने के कारण हम इसे नहीं मना पाए थे। आज हम लोग इसको मनाए हैं और इसमें एनसीसी के बच्चों ने ही यह रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और ऐसे कार्यक्रम बच्चों के अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करते हैं, इसलिए हम चाहते थे कि ऐसा कार्यक्रम हो। और आज आप लोगों ने भी देखा कि कितना बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया और कितने जोश के साथ उन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो हम लोगों के लिए, एबीएम कॉलेज के लिए बड़े फक्र और उत्साह की बात है। और इसमें और चार चांद लग गया जब हमारे सिटी एसपी सर इसमें आए मुख्य अतिथि के रूप में और बच्चों को इंस्पायर किए और बच्चों में एक देश के प्रति कुछ करने का जो भाव जगाए, यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसी लक्ष्य को साधने के लिए आज हम लोगों ने इस कार्य को किया। इंडिया के हर जगह बिल्कुल एक जैसे ही हम कॉलेज ग्रेजुएट किए थे 2012 में। हम चेन्नई में पढ़े थे, लेकिन वहाँ के एनसीसी में, यहाँ के एनसीसी में यही एक चीज़ है जो अप्रिशिएट करने को मिलता है कि पूरे इंडिया को एक यूनाइटिंग फैक्टर टाइप है। और एनसीसी से हम बहुत कुछ सीखे थे। अभी छोटे में इतना ही बताना चाहेंगे कि बच्चों को कि ये जो एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट मिलता है और सी सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पे बहुत बड़ा रिकग्निशन है और इसको आप परस्यू करें। आप कहीं भी जाते हैं, इस बात को ख्याल में रखते हुए आप आगे बढ़ें कि आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आप एनसीसी के कैडेट हैं, तो उससे बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, उनसे आले दर्जे का डिसिप्लिन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं भी जाते हैं तो इसी तरीके का आप बिहेव करें और आपके कॉलेज का नाम और देश का नाम रोशन करें। तीसरा ये है कि जब हम कॉलेज में थे तो इतने बहुत खास स्टूडेंट नहीं थे। 13 बैकलॉग मेरा था कॉलेज में जब मैं पढ़ाई करता था। तो लेकिन एनसीसी से ये चीज़ सीखा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपको कुछ चीज़, बहुत सारा चीज़ ऐसे नया होता है जो आप एनसीसी में नया इंट्रोड्यूस किया जाता है आपको, कि काम शुरू करने से पहले आपको लगता होगा बहुत बड़ा काम है या फिर हम कभी देखे नहीं हैं या फिर कैसे करेंगे टाइप का। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब आप उसमें काम करने लगते हैं तो आप समझते हैं कि किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो एनसीसी से हम ये चीज़ सीखे कि हारिए, खूब हारिए, बहुत बार हारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार कभी मत मानिए। जितने बार हारना हारिए। जैसे सिविल सर्विस का भी हम तैयारी कर रहे थे, शुरू से हमारे मन में यही था कि आईपीएस बनना है और 2012 से तैयारी करना शुरू किया, करीब 7 साल लग गया था तैयारी में। लेकिन हर साल हमें कभी ये अपने आप पे नहीं शक हुआ कि हम सिविल सर्विस निकालेंगे कि नहीं। ये कॉन्फिडेंस हमें एनसीसी से मिला, जो हम बचपन में कॉलेज के समय एनसीसी से थे।
तो उसके बाद एनसीसी के बाद यूनिफॉर्म का बहुत ही शौक था, तो हम बीएसएफ में ज्वाइन किए थे असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, और वहाँ पे थे। तो फिर लेकिन आईपीएस में जाने का शुरू से ही मन था, तो बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहता था, तो फिर वहाँ मन नहीं लगा, तो हम वहाँ से नौकरी रिजाइन कर दिया आईपीएस में लगने से पहले। तो फिर वहाँ पे लोगों का ये पूछना था कि ये यूपीएससी गैम्बल टाइप है, क्या पता होगा नहीं होगा। तो निकलने से पहले वहाँ पे डीआईजी सर एक थे, तो एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है, तो बुला के पूछ रहे थे, विजय अगर तुम ये छोड़ दोगे, मान लो यूपीएससी में नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या कर पाओगे। तो मैं बोला सर सिलेक्शन होने नहीं होने की बात नहीं है, सिलेक्शन कब होगा इसकी बात है। तो 2015 में मैंने बीएसएफ छोड़ा था, उसके बाद 2 साल खैर हम नहीं सिलेक्ट हो पाए, 2017 में फिर सिलेक्ट हुए थे। तो कहने का ये मतलब है अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और अपने एबिलिटीज़ में जो कॉन्फिडेंस है ये एनसीसी लाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी को फॉलो करेंगे, और एनसीसी का जो स्पेशल एंट्री स्कीम है आर्मी में, और बाकी आप लोग इसको बढ़ के कॉलेज और अपना फैमिली और देश का नाम रोशन करेंगे। आइए बात करते हैं विद्या भारती चिन्मय विद्यालय टेल्को में आयोजित होने जा रहे अंडर 19 बास्केटबॉल प्रतियोगिता की। विद्या भारती चिन्मय विद्यालय टेल्को में 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाले सीबीएसई इंटर स्कूल क्लस्टर 3 बास्केटबॉल अंडर 19 लड़के और लड़कियों का टूर्नामेंट 2022-23 की मेजबानी कर रहा है। इसमें बिहार झारखंड के लगभग 55 सीबीएसई स्कूलों से लगभग 82 टीमें अपनी अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने वाली हैं। बताते चले कि बिहार से 19 स्कूल और झारखंड से 36 स्कूलों ने प्रतिस्पर्धा में शामिल होने हेतु स्वयं को पंजीकृत किया है, जिसमें लड़कों की 51 टीमों के 609 प्रतिभागी और लड़कियों की 31 टीमों के 347 प्रतिभागी, कुल 956 प्रतिभागी शामिल होंगे। कोचों की कुल संख्या 82 होगी। इस बार सीबीएसई ऑब्जर्वर की भूमिका में सत्य किरण होंगी। सभी प्रतिभागी विद्यालयों की टीमों के लिए विद्यालय में ही ठहरने की व्यवस्था की जाएगी तथा टाटा मोटर्स की ओर से सुरक्षा संबंधी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। 1 दिसंबर की सुबह उक्त आयोजन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका समापन 4 दिसंबर को होगा। विद्यालय प्राचार्य मीना विल्खू ने कहा कि सीबीएसई की ओर से पहले भी विद्या भारती चिन्मय विद्यालय को इस प्रकार के आयोजनों के अवसर मिलते रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी विद्यालय उत्साह व सकारात्मकता के साथ सफल आयोजन के लिए प्रयासरत रहेगा। The learning for our children. Past 2 months, our team is participating. We are organizing matches with the other expert teams so that our children fare well. Not only that, when the other teams come here with an expectation that they all win for the nationals, and we try to make everybody's stay here comfortable. It is a big challenge when other schools, children and the teachers stay here day and night organizing, and we have to meet all their expectations, as well as when we are expecting nationals next year. We are already in touch with the CBSE director, sports department, and maybe next year he might give us a chance for hosting the nationals. मैम कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? This time we are having children from Bihar and Jharkhand. कितने बच्चे टोटल पार्टिसिपेट हैं? 956. There are total 82 teams, and boys and girls teams are there. Those who have registered for this, we have 956. Around 15 local schools are there, and the rest are outstationed. कितने दिनों का खेला है? 4 days. We are having inauguration on 1st at 9 o'clock. Tomorrow we have meeting of all the coaches and managers in the evening at 6 o'clock, where the fixtures will be decided. And after that, on 1st we have the inaugural ceremony, where the CBSE official will host the CBSE flag and will declare the meet open. स्कूल प्लेस में है? Yes, it is in the mini stadium. The venue is at our school ground only. And after that our matches begins, and final match will be played on 4th. After the finals, again CBSE officer which will be appointed by Delhi CBSE, she will be here. She will declare the meet closed by unfurling the flag. आइए बात करते हैं चांडिल विद्युत कार्यालय के समक्ष अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन की। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में लचर बिजली व्यवस्था, त्रुटिपूर्ण बिजली बिल एवं अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ
सामाजिक कार्यकर्ता खगेन महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चांडिल विद्युत कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिल को ठीक किए जाने समेत विद्युत आपूर्ति को नियमित किए जाने की मांग की। बिजली आपूर्ति को नियमित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे खगेन महतो ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही पूर्ण रवैये के कारण आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा भेजे गए त्रुटिपूर्ण बिल सुधारने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग के सहायक अभियंता अजय कुमार से शाम को बिजली नहीं काटने की मांग की ताकि बच्चे नियमित रूप से पठन पाठन कर सकें। धरना स्थल पर पहुंचे सहायक अभियंता अजय कुमार ने आश्वासन दिया कि त्रुटिपूर्ण बिजली बिल को सुधारा जाएगा तथा बिल सुधार के लिए 10 दिसंबर को चौका हाई स्कूल में विशेष कैंप लगेगा, जहां बिजली संबंधित समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। विशेष कैंप में विद्युत कार्यपालक अभियंता भी मौजूद रहेंगे। धरना के पश्चात सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। इस आश्वासन के बाद खगेन महतो ने अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त कर दिया। हमारी मांगों में लगभग सबसे बड़ा मुद्दा था बिल का और अवैध कनेक्शन का। तो बिल का इन लोगों ने विभाग के द्वारा वरीय पदाधिकारी से बात करने के बाद सहायक विद्युत अभियंता जो वो यहाँ पे समक्ष है, उनसे समय ले लिया गया, तिथि तय करके घोषणा कर दिया गया कि भाई हम लोग 10 तारीख को कैंप लगा के जितने भी बिल संबंधित मामला है क्षेत्र वाइज हम लोग उसको निष्पादन करेंगे। मतलब जो ऑथराइजेशन पर्सन है, क्योंकि ये नहीं है कार्यपालक अभियंता ही बिल सुधार और त्रुटि का उनको पावर है, तो वो उस दिन स्वयं मौजूद रहेंगे कार्यक्रम स्थल पे और यहाँ के पदाधिकारी रहेंगे और वहाँ आवेदन लेके तुरंत कार्रवाई त्वरित करते हुए 2-3 घंटा के अंदर सारा डिस्पोजल करके लोगों पब्लिक को राहत देंगे। ये तय हो गया 10 तारीख को। तो इनके सारे मांगे जब मान लिया जाएगा तो फिर तो कोई कारण नहीं बनता है। सामने रखी गई उस समस्याओं पर हम लोगों ने देखा और ये सारी समस्याएं जेन्युइन है और विभाग इनके प्रति, इनके समस्याओं के प्रति हम लोगों ने विद्युत कार्यपालक अभियंता से भी बात की। यहीं पर उनके द्वारा भी सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में 10 दिसंबर को एक कैंप का निर्धारित किया गया, जिस कैंप में स्वयं विद्युत कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित रहेंगे और सारी समस्याएं जो आएगी उस समय तत्क्षण उस समय ही हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। और भी जो भी समस्या है उसके पहले जो समस्या समाधान होने लायक है उसको हम लोगों ने ले लिया है, उसको संज्ञान में उसके पहले किया जाएगा। और जो बिल संबंधित और भी जो समस्याएं हैं उसको 10 दिसंबर के दिन कैंप के दिन कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं सरकारी कोटे का राशन नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों का उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन की। जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर पचमदा के कुमारदा गांव का राशन डीलर कार्ड धारकों को राशन नहीं दे रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। राशन से वंचित 40 से भी अधिक ग्रामीण आज जमशेदपुर पहुंचे और जिला उपायुक्त से इसकी शिकायत की और उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के डीलर के यहाँ 700 कार्डधारी हैं, जिन्हें 3-4 माह से राशन नहीं दे रहा है और राशन मांगने पर धमकी भी दे रहा है। राशन डीलर निडर होकर कहता है कि जिसे जहां शिकायत करनी हो कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। थक हार कर ग्रामीण जिले की उपायुक्त से इसकी शिकायत करने पहुंचे और उपायुक्त से राशन डीलर के मनमाने रवैये की शिकायत की। बता दें कि इससे पूर्व भी कई गांवों के ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद ही राशन डीलरों द्वारा उन्हें राशन दिया गया है। आखिर हर बार ग्रामीणों को शिकायत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? राशनिंग विभाग क्यों नहीं राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? गरीब जनता आए दिन राशन डीलरों के कार्यों से परेशान है और उनमें रोष है। मैं पटमदा प्रखंड से आया हूँ, गांव कुमारदा का हूँ। हर बार डीलर ने देने के लिए दौड़ाता है, राशन सही ढंग से देता नहीं। हर कार्ड में 1 किलो कटता है, फिर भी उससे वजन 2 किलो कम हो जाता है। वो पंचिंग भी सही से कराता नहीं है, 1-2 दिन कराता फिर बंद कर देता। बोल रहा है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, जब ऑर्डर आएगा तब लेगा। माल देता नहीं है और बोलता है जो करना है कर लो, या ऊपर से देख लो। और ठीक टाइम
पर पंचिंग नहीं किया। एक दो रोज पंचिंग किया, उसका बाद बंद कर दिया। हाँ, कुमाता से आए, कुमाता गांव से आए। महीने की समस्या है। मेरा समस्या है कि राशन सही ढंग से मिल नहीं रहा, उसीलिए हम आया है यहाँ पर डीसी के पास कंप्लेन करने की। सही ढंग से हम लोग को माल मिल जाना चाहिए। उसका पास जाता तो गद्दारी करता है कि जो करना है कर लीजिए। राशन भी कम मिलता है और 1 किलो करके हर कार्ड पर काटता है। बोलता है कि कार्ड भी तुम्हारा कट देगा यहाँ से, ऐसा भी बात धमकी देता है। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर रिजर्वेशन काउंटर के ऊपर बन रहे नाइट आउट बैंक्वेट हॉल एवं फूड जोन की। आए दिनों रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुविधायुक्त व्यवस्था बनाई जाती है। कई आमूलचूल परिवर्तन भी किए गए हैं। इसी क्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे द्वारा एक नया रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है, जिसका संचालन कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर किया जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर और ठीक सामने रिजर्वेशन काउंटर के पहले तल्ले पर यात्री और आम जनता के लिए 5000 स्क्वायर फीट में बन रहा है नाइट आउट बैंक्वेट हॉल एवं फूड जोन। टाटानगर स्टेशन के आउटगेट के बगल में दक्षिण पूर्व रेलवे के सौजन्य से यह हॉल बन रहा है, जहां पर लोग अपनी शादी, जन्मदिन और भी कई तरह के अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं। इस कार्य को दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ मिलकर महावीर लॉजिस्टिक पूरा कर रहा है। इस हॉल की लागत 20 लाख रुपए के आसपास है। स्वच्छता को देखते हुए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग शौचालय का प्रबंध रखा गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन निकासी गेट के बगल से इस बैंक्वेट हॉल का प्रवेश द्वार रहेगा। यहाँ पर प्लेट सिस्टम में काम किया जाएगा। मिनिमम पैसों में आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। नाइट आउट में पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें 20 से 25 गाड़ियां लगेंगी। नाइट आउट में कोई भी समारोह के लिए ग्राहकों को 28,500 रुपए लगेंगे, जिसमें 27,000 हॉल चार्ज के साथ 1,500 मेंटेनेंस देना होगा। इसकी क्षमता 500 लोगों की है। इस बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन स्टेशन निर्देशक रघुवंश प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। इस मौके पर अंजनी कुमार राय, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर, सुनील कुमार सिंह, डेप्यूटी एसएस कमर्शियल, राकेश कुमार राय, कैटरिंग इंस्पेक्टर, जितेंद्र कुमार राय, हेल्थ इंस्पेक्टर, नीरज दुबे, गोल्डी तिवारी, एमडी आरिफ, प्रकाश श्रीवास्तव एवं अन्य मौजूद रहे। आज उद्घाटन हुई है नाइट आउट बैंक्वेट एंड फूड कोर्ट की। स्टेशन डायरेक्टर सर रघुवंश प्रताप सिंह और सीआई सर अंजनी राय सर के द्वारा उद्घाटन हुई। ये रेल के द्वारा बैंक्वेट हॉल और फूड जोन के लिए टेंडर हुई थी और यहाँ पे यात्रियों के लिए खाने पीने की सुविधा है और शादी विवाह की भी अच्छा सुविधा यहाँ पे दी जा रही है और तरह तरह के व्यंजन हैं हमारे यहाँ। ठीक है, पार्किंग की व्यवस्था है और लगभग 500 से ज़्यादा की कैपेसिटी की हॉल है। यात्रियों के लिए यहाँ पे वेटिंग के लिए जगह है। यहाँ पे वेटिंग रूम की तरह, वेटिंग लॉन्च की तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे खा पी सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।